हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूं। यूरिनरी ट्रैक्ट यानी मूत्र मार्ग में होने वाली मरोड़ या ऐंठन को दूर करने के लिए इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। यूरोबेस 200 मिलीग्राम टैबलेट ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। बेस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप मार्केट में 145 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, यूरिनरी ट्रैक्ट यानी जो मूत्र मार्ग होता है उसकी मांसपेशियों में होने वाले ऐंठन के इलाज और रोकथाम में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित किसी प्रकार की सर्जरी या ऑपरेशन करवाते हैं या किसी प्रकार की सिस्टोस्कोपी यानी दूरबीन के द्वारा पेशाब का जो रास्ता होता है उसमें होने वाली किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का या तो आप डायग्नोसिस कराते हैं या किसी प्रकार का ट्रीटमेंट यानी सर्जरी कराते हैं या कैथेटर लगवाते हैं किसी कंडीशन में जब आपको पेशाब नहीं हो पा रही होती है, उसके पश्चात होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें जो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें ऐंठन डेवलप होती है और उसमें दर्द होता है। बार बार आपको पेशाब होने जैसी कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। रात को अधिक पेशाब आती है। पेशाब की जो गति होती है अगर आप उसे नहीं रोक पाते हैं, यह परेशानी वृद्धावस्था में भी हो सकती है और कम उम्र के लोगों को भी देखने को मिल सकती है। अगर आप इस कंडीशंस का सामना कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, उसके पश्चात ही आप किसी नैदानिक पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। आपने अगर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिख कर ज़रूर बताएँ। आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन में फ्लेबोक्सेट 200 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, फ्लेवोगार्ड 200 मिलीग्राम टैबलेट जिसे प्रोक्टोर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्लेवेक्स 200 mg टैबलेट जिसे स्टेनियल फार्मा के द्वारा बनाया जाता है। फ्लेवोमेड 200 मिलीग्राम टैबलेट जिसे मेड मेनोर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्लेवोलेक्स 200 मिलीग्राम टैबलेट जिसे ईस्ट वेस्ट फार्मा के द्वारा बनाया जाता है और फ्लेवोरैक्स 200 mg टैबलेट जिसे एडिनबर्ग फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति पर परचेज करके अपना काम चला सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का साल्ट या जो मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स मेडिसिन के उपयोग के बारे में। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया है, यह बार बार होने वाले यूरिनेशन को रोकने के लिए दी जाने वाली मेडिसिन है। एक्चुअली में जो मसल स्पाज्म होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट की जो मसल्स होती हैं उनमें होने वाला जो स्पाज्म होता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम डेवलप होती है, उसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यह कंडीशन कभी कभी पैथोलॉजिकल होती है, कभी कभी फिजियोलॉजिकल होती है। जनरली यह देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद या सिस्टोस्कोपी के बाद या कैथेटराइजेशन के बाद पेनफुल यूरिनेशन जैसे एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। उनसे बचने के लिए भी इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। अगर आपको रात में बहुत अधिक यूरिनेशन हो रहा है यानी पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ता है और अगर आप पेशाब को नहीं रोक पाते हैं, कपड़ों में पेशाब हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में भी इस मेडिसिन को देने की एडवाइस की जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन से जुड़े कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जी मिचलाना, उल्टी का होना, मुंह में सूखापन का होना, सिर दर्द का होना, सुस्ती का आना, चक्कर का आना, घबराहट होना, पसीना आना, नज़र का धुंधलापन दिखना इत्यादि इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में नोट किए गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नियरली मैं ऑल वीडियोस में आपको बताता हूं कि डॉक्टर के द्वारा जो सुझाव दिया गया है उसी अनुसार आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको डॉक्टर के द्वारा सुझाए गए डोज और ड्यूरेशन के अनुसार ही मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिसिन को चबाना नहीं चाहिए, पीसना नहीं चाहिए, कुचलना या तोड़ना नहीं चाहिए, साबुत निकलना चाहिए। इस मेडिसिन को भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जा सकता है, परंतु आपको मेडिसिन को एक निश्चित समय पर लेना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मॉलिक्यूल या इसका जो कंटेंट होता है वह एंटी स्पाज्मोडिक होता है और जो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो मसल्स होती हैं उनके स्पाज्म यानी मरोड़ या ऐंठन को दूर करता है और आपके लक्षणों को राहत पहुंचाता है।
आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट की या यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स होते हैं उन्हें रिलैक्स करता है, जिसके कारण आपको फ्रीक्वेंट या अर्जेंट या अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन नहीं हो पाता है और आपको अपने लक्षणों में राहत महसूस होती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को यूरिनरी ट्रैक्ट की मांसपेशियों में ऐंठन का जो इलाज होता है यानी ट्रीटमेंट और उसके जो प्रिवेंशन होता है उसके लिए आपको इसको लेने की एडवाइस की जाती है। इसका इस्तेमाल पेशाब करते समय, दर्द के होने के समय में, रात के समय बहुत अधिक मात्रा में पेशाब आने में, पेशाब का जो गति होती है उसको रोक पाने में अगर आप विफल हैं तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मेडिसिन के लेने के पश्चात किसी भी प्रकार के गैस्ट्रिक कॉम्प्लिकेशन ना हो या किसी प्रकार के गड़बड़ी ना हो पेट में, तो आपको इसको भोजन के पश्चात लेना चाहिए। आप मेडिसिन जब ले रहे हैं उस समय पर आपको कैफ़ीन, शराब या कार्बोनेटेड पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है उसे आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके जो सिम्टम्स होते हैं, आपके जो लक्षण होते हैं उन्हें यह अधिक बिगाड़ देते हैं। फ्रेंड्स इस मेडिसिन को लेने के दौरान आपको चक्कर आ सकता है, नज़र धुंधली जैसी कुछ समस्या आ सकती है, इसलिए आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसमें मेंटल कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, जैसे गाड़ी चलाना या कोई हैवी मशीनरी पर वर्क करना। पहले आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें कि यह मेडिसिन आपके शरीर पर या आपके ब्रेन पर कैसे इफेक्ट डालती है, उसके पश्चात ही कोई भी कार्य करें। इस मेडिसिन को लेने के बाद अक्सर ड्राई माउथ की कंप्लेंट देखने में आती है, यानी मुंह का सूखापन। तो उस कंडीशन पर आपको अधिक मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। अगर आपको ग्लूकोमा है, आँख के अंदर होने वाली एक बीमारी कहलाती है जिसमें आँख का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में पहले से उचित परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए। अब फ्रेंड्स इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको मेडिसिन लेने के दौरान अल्कोहल का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी जो कंडीशंस होती है उसे बढ़ा सकता है। दूसरी चीज़, चूँकि इस मेडिसिन में उनींदापन, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस के सिम्टम साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं, और अगर उस कंडीशन पर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो यह आपके उन लक्षणों को और बढ़ा सकती है और आपको किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान अगर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। हालांकि यह मेडिसिन सेफ़ है, फिर भी आपको अपने डॉक्टर की सलाह पर ही कार्य करना चाहिए। ड्राइविंग के लिए मैंने आपको पहले ही एडवाइस किया हुआ है कि मेंटल कंसंट्रेशन को लॉस करता है, इसलिए बेटर होगा कि आप ड्राइविंग ना करें जब तक इस चीज़ को भली भांति न समझ लें कि मेडिसिन आपके ब्रेन पर किस प्रकार का इफ़ेक्ट डालती है। किडनी रोग और लीवर रोग से जुड़ी किसी भी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करें। किडनी रोग और लीवर रोग के कंसर्न के बारे में आप उनसे बात करें और उसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स ये जो सारा विवरण मेरे द्वारा आपको बताया गया है यह केवल मेडिसिन की जानकारी के लिए है। किसी भी प्रकार की मेडिसिन को सेवन करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से उचित परामर्श अवश्य करना चाहिए। सिर्फ वीडियो के आधार पर आपको मेडिसिन का सेवन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही है। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।